हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नीट IIT JEE केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्वेश्चन जिन टॉपिक के आज हम कवर करेंगे वो होंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, रेजोनेंस एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। तो जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, तो क्वेश्चन है द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंग द फॉलोइंग इज। 4 कार्बोकेटाइन दे रखे हैं, इनमें से देखना है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन, इसका चेक करते हैं कि किस फैक्टर से ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है। तो ये है CH पॉजिटिव चार्ज और क्या है 2 मिथाइल ग्रुप। तो इस कार्बोकेटाइन में हम देखते हैं कि रेजोनेंस तो है नहीं, रेजोनेंस का ऑर्डर चलता है ये रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन देन इंडक्टिव। रेजोनेंस तो इसमें है नहीं। अब देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन किस तरह से देखते हैं। ये है अल्फा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन, इसके ऊपर ये हाइड्रोजन और यहाँ पे ये क्या है 2 हाइड्रोजन। तो ये स्टेबल किससे हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन से, हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबल है। और कितने यहाँ पे अल्फा H प्रेजेंट है? 1 2 3 अल्फा H। इसके बाद जो सेकंड जो ऑप्शन है उसका चेक करते हैं कि किस फैक्टर से ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है। ये है CH3 CH पॉजिटिव चार्ज, इसके बाद CH2 CH, ये है CH3 और ये है CH3। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके पास वाला कार्बन है अल्फा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन। यहाँ भी रेजोनेंस तो है नहीं, तो अब क्या देखेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन। कितने यहाँ पे अल्फा H है जो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा H यहाँ पे कितने हैं? 5 अल्फा H। तो ये भी किससे स्टेबल है? हाइपर कॉन्जुगेशन से, हाइपर कॉन्जुगेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट कार्बोकेटाइन है उसका चेक करते हैं। सी ऑप्शन, ये है यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग और CH2 पॉजिटिव चार्ज। इसके जो पास में अल्फा कार्बन है ये रहा, जिस पे कितने हाइड्रोजन है? 1। तो ये है 1 अल्फा H। और किससे स्टेबल है ये? हाइपर कॉन्जुगेशन से, हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट जो फोर्थ ऑप्शन है उसका चेक करते हैं। डी ऑप्शन, इसमें क्या है? ये है CH3 और यहाँ पे क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज। तो जो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है इसके जस्ट पास वाला कार्बन है अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन और ये है अल्फा कार्बन। अब इनके पास जो अल्फा कार्बन है इनके पास में जो अल्फा हाइड्रोजन है वो किस में पार्टिसिपेट करती है? हाइपर कॉन्जुगेशन में। तो काउंट करते हैं इसमें कितने अल्फा H है? 3 4 5 6 7। तो ये है 7 अल्फा H। यहाँ भी क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये जितने भी सारे ऑप्शन हैं ये किससे स्टेबल है? हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो हम बोलते हैं जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं? नंबर ऑफ अल्फा H इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो इन चारों ऑप्शन में किसके पास सबसे ज़्यादा अल्फा H प्रेजेंट है? तो ये है डी ऑप्शन 7 अल्फा H। तो आंसर आ गया यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पूछा है, चारों में से कौन सा है। 1 बाय 1 हमने चेक किया कि कौन सा कार्बोकेटाइन किस फैक्टर से स्टेबल है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो होता है रेजोनेंस से, फिर होता है हाइपर कॉन्जुगेशन देन इंडक्टिव, ये ऑर्डर चलता है। तो इनमें सब में रेजोनेंस तो है नहीं, तो अब क्या प्रेजेंट है? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हमने क्या किया, इन सब में डिफरेंट डिफरेंट जो अल्फा H है डिफरेंट ऑप्शन में हमने देख लिया कि किस में कितने अल्फा H प्रेजेंट है। तो जो ए ऑप्शन है यहाँ पे कितने अल्फा H मिली है हमें? 3 अल्फा H। बी में कितनी है? 5 अल्फा H। सी में कितनी है? 1 अल्फा H। डी में कितनी है? 7 अल्फा H। तो ये कॉन्सेप्ट चलता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किससे बढ़ती है? नंबर ऑफ अल्फा H अगर बढ़ते हैं तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो डी ऑप्शन है, यहाँ कितने अल्फा H है? 7। तो आंसर क्या मिल गया? डी ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, यहाँ क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में 3 ऑप्शन दे रखे हैं और क्या पूछा है? रेजोनेंस एनर्जीज ऑफ दीज कैटाइन आर इन द ऑर्डर। तो जो रेजोनेंस एनर्जी है
रेजोनेंस एनर्जी की बात अगर यहाँ चल रही है तो हम बोलते हैं कि अगर रेजोनेंस एनर्जी बढ़ती है, कब बढ़ती है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन अगर बढ़ जाती है तो रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। सो नाउ चेक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या काम करेंगे हम यहाँ पे? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे। अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ एक काम करते हैं, सब कार्बोकेटाइन की क्या करेंगे? स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो ये जो फर्स्ट कार्बोकेटाइन है यहाँ पे ये है पॉजिटिव चार्ज। अब ये किस तरह से स्टेबल है कार्बोकेटाइन? कौन सा फैक्टर यहाँ स्टेबल कर रहा है कार्बोकेटाइन को? तो एक तो चल रहा है यहाँ पे रेजोनेंस। क्या चल रहा है? रेजोनेंस। और जो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो भी क्या कर रहे हैं? यहाँ पे इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर रहे हैं। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे चेक करते हैं किस फैक्टर से कार्बोकेटाइन स्टेबल है। सेकंड में क्या है? यहाँ पे NH, और ये किस तरह से है? ये डबल बॉन्ड, ये रहा पॉजिटिव चार्ज। इसको देखते हैं ये किस तरह से स्टेबल है। सेम यहाँ पे भी क्या चल रहा है? डबल बॉन्ड से क्या है? ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है। और जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है उससे भी क्या है? ये स्टेबल है। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है इसका चेक कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या है? थर्ड ऑप्शन, और इस तरह से एक क्या है? कार्बोकेटाइन है और ये है डबल बॉन्ड। तो जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे भी कार्बोकेटाइन किस फैक्टर से स्टेबल है? रेजोनेंस से। तो हमें एक बात तो ये तो समझ में आ गई कि ज़्यादा रेजोनेंस तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन उतनी ज़्यादा, क्योंकि हम ऑर्डर लिखते हैं RH और I। तो यहाँ पे क्या है? रेजोनेंस। जितना ज़्यादा रेजोनेंस कार्बोकेटाइन उतना ज़्यादा स्टेबल। तो हमें एक बात समझ में आ चुकी है इस क्वेश्चन में कि जो फर्स्ट और जो सेकंड कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू थर्ड, क्योंकि रेजोनेंस बहुत ज़्यादा है फर्स्ट और सेकंड में। दोनों साइड से क्या चल रहा है? रेजोनेंस। दोनों साइड से क्या चल रहा है? रेजोनेंस। जबकि थर्ड ऑप्शन में क्या है? एक साइड से डबल बॉन्ड से ही क्या है? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस कम किस में है? थर्ड ऑप्शन में। जबकि फर्स्ट और सेकंड में रेजोनेंस क्या है? ज़्यादा। तो ज़्यादा स्टेबल तो हो गए फर्स्ट और सेकंड कंपेयर टू थर्ड। अब हम फर्स्ट और सेकंड का आपस में कंपैरिजन देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हमें ये पता है कि ऑक्सीजन की क्या होती है? ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से। तो जब यहाँ पे ये स्टेबल कर रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है, ये जो कार्बोकेटाइन है उसको अपने लोन पेयर देख के क्या कर रहे हैं? स्टेबल कर रहे हैं। तो जो इजीली लोन पेयर कौन दे पाएगा यहाँ पे? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन होल्ड करके रखेगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो थोड़ा कम डोनेट करेगा कंपेयर टू नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है नाइट्रोजन से। तो इस कार्बोकेटाइन को जल्दी लोन पेयर कौन डोनेट करेगा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से नाइट्रोजन। तो जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है फर्स्ट की कम हो जाएगी, सेकंड की क्या होगी? ज़्यादा, क्योंकि नाइट्रोजन क्या करेगा? इजीली इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है वो कार्बोकेटाइन को डोनेट कर देगा। बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ये क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो सेकंड की ज़्यादा स्टेबिलिटी, देन फर्स्ट, देन थर्ड। तो ये क्या आंसर आया है? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ये क्या आ गया? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का ऑर्डर। ये है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये ऑर्डर मिला है हमें। सेकंड ज़्यादा स्टेबल है, देन फर्स्ट, देन थर्ड। तो ये किस ऑप्शन में है? सेकंड, फर्स्ट और थर्ड। ये है ए ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था? हमसे पूछा था कि रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर बताना है, और रेजोनेंस एनर्जी जैसे बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होती है? बढ़ती है। तो रेजोनेंस एनर्जी भी बढ़ जाती है। तो क्या कर लेते हैं हम? डायरेक्ट चेक कर लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, वो ही क्या हो जाएगा? रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें डबल बॉन्ड से क्या है? रेजोनेंस चल रहा है, और साथ में क्या है? ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वहाँ से भी क्या हो रहा है? ये कार्बोकेटाइन स्टेबल हो रहा है।
इसके बाद सेकंड ऑप्शन में भी क्या है, कार्बोकेटाइन डबल बॉन्ड से स्टेबल है और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, वहाँ से भी क्या है, स्टेबल है। जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे डबल बॉन्ड से क्या है, ये स्टेबल है रेजोनेंस के द्वारा। तो जो हमें ये समझ में आता है फर्स्ट और सेकंड में क्या है, रेजोनेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को, ये भी क्या है, एक तरह का रेजोनेंस है। तो फर्स्ट और सेकंड में रेजोनेंस ज़्यादा कंपेयर टू थर्ड। तो ये ऑर्डर तो हमें मिल चुका था कि फर्स्ट और सेकंड तो ज़्यादा स्टेबल होंगे। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड में आपस में स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना है। तो वो अब कैसे देखें, तो हमें ये पता होता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑक्सीजन की क्या है, ज़्यादा है कंपेयर टू नाइट्रोजन। और जो ऑक्सीजन है उस पर जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो क्या होंगे, होल्ड करना चाहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने की बारी आएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने की बारी आएगी इस पॉजिटिव चार्ज को, तो इजीली कौन दे पाएगा, नाइट्रोजन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी इस कार्बोकेटाइन की ज़्यादा। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है उसका ऑर्डर क्या चलता है, सेकंड ज़्यादा स्टेबल है देन फर्स्ट देन थर्ड। यही ऑर्डर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस एनर्जी का। तो आंसर क्या मिला हमें, ए ऑप्शन सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डू नॉट हैव ऑल CO बॉन्ड ऑफ सेम लेंथ। ऐसा कौन सा है चारों में से जिसमें CO इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो वन बाय वन हम चेक करते हैं CO बॉन्ड लेंथ की डिफरेंट डिफरेंट किस में है। तो जो CO2 है अगर इसकी बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरह से लीनियर। यहाँ पे क्या है, दोनों ही क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। और इसमें क्या है, दोनों ही क्या है, सेम लेंथ के हैं CO बॉन्ड। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है B, वहाँ चेक करते हैं इसमें क्या है, H, ये है HCOOH। इसको देखते हैं, जब हम इसको ओपन करके देखते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे क्या है, CO बॉन्ड की बात अगर चलती है तो यहाँ पे तो क्या है, C डबल बॉन्ड O। और जो यहाँ पे ये ऑक्सीजन और कार्बन है इसमें क्या है, यहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। तो हम बोल सकते हैं टू डिफरेंट टाइप CO बॉन्ड किस में प्रेजेंट है, B ऑप्शन में। किस तरह से, इस तरह से, एक में तो क्या है C डबल बॉन्ड O, एक में क्या है सिंगल बॉन्ड, एक में क्या है डबल बॉन्ड, एक में है सिंगल बॉन्ड। तो टू टाइप के CO बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड लेंथ प्रेजेंट है। भाई जब बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, दोनों की डिफरेंट हो जाएगी। तो टू टाइप जो बॉन्ड लेंथ है वो किस में है, B ऑप्शन में। तो आंसर तो आ चुका है यहाँ पे B ऑप्शन। बाकी हम क्या करेंगे, यहाँ पे C और D को भी चेक करेंगे कि ये क्यों नहीं है। तो यहाँ पे एक है CO3 इसका चेक करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, C डबल बॉन्ड O हो क्या रहा है, अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज दिया और इसको इधर। तो जो हमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलेगा उसमें क्या है, ये O-, ये आ गया डबल बॉन्ड और ये है O-। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस जो नेगेटिव चार्ज है इसको भी भेजेंगे इधर और ये इधर। तो ये स्ट्रक्चर बना देती हूँ मैं इधर। तो यहाँ पे क्या आ गया, O-, डबल बॉन्ड O-। इस तरह से ये तीन क्या है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हम एक काम करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया तो बॉन्ड लेंथ का अपने आप पता चल जाएगा। तो जब यहाँ पे इस तरह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके तीन प्रेजेंट है तो हमें क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो किस तरह से निकालते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर, सपोज इस CO का हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो एवरेज देखना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर तो आते हैं नीचे, और यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो काउंट करके लिख लेते हैं इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4, तो आ गया 4। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें जो बॉन्ड ऑर्डर मिलता है वो है 1.33। बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 1.33।
तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या है, सबके बॉन्ड ऑर्डर कितने आ रहे हैं 1.33। तो एवरेज जब देखते हैं तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या आ रही है, सबकी सेम आ रही है। तो यहाँ 2 टाइप की बॉन्ड लेंथ तो नहीं है, क्योंकि इस तरह के अगर रेजोनेंस प्रेजेंट है तो इनकी एवरेज देखी जाती है। तो यहाँ पे सेम बॉन्ड लेंथ मिलेगी हमें, ना कि डिफरेंट टाइप की। तो सी ऑप्शन में भी क्या है, सेम बॉन्ड लेंथ। इसके बाद डी ऑप्शन का चेक कर लेते हैं। जो डी ऑप्शन है इसका चेक करना है। इसमें क्या है, इस तरह से HCOO-, इसका भी क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करते हैं तो ये इधर गया, ये इधर गया। तो नेक्स्ट हमें इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, ये आ गया O-, C डबल बॉन्ड O। तो इसमें भी क्या है, सेम बॉन्ड लेंथ। क्यों कि अगर हमें एवरेज निकालना पड़ेगा CO बॉन्ड लेंथ का, तो हम निकाल रहे हैं यहाँ बॉन्ड ऑर्डर। भाई बॉन्ड ऑर्डर अगर पता चल गया तो बॉन्ड लेंथ तो अपने आप रिलेशन पता चलता है। तो यहाँ पे इस वाले CO का क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर देखना है। इस वाले CO का बॉन्ड ऑर्डर देखना है। किस तरह से देखते हैं, नीचे तो क्या लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं 2, और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1 2 3। आंसर क्या आ गया 1.5। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया 1.5। और यहाँ पे भी क्या है, बॉन्ड लेंथ दोनों की सेम है। तो 2 टाइप का यहाँ पे CO बॉन्ड लेंथ हमें नहीं मिल रही है। किस ऑप्शन में मिल रही है, ओनली बी ऑप्शन में। तो आंसर क्या आ गया बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और क्या बोला है, कंपाउंड डू नॉट हैव ऑल CO बॉन्ड्स ऑफ सेम लेंथ। सेम लेंथ के यहाँ पे बॉन्ड CO बॉन्ड किस में प्रेजेंट है, नहीं है, डू नॉट हैव। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है यहाँ पे क्या है, दोनों क्या है सिमिलर, सेम बॉन्ड लेंथ के हैं CO बॉन्ड। इसके बाद बी ऑप्शन यहाँ पे क्या मिले हमें, एक तो क्या मिला C डबल बॉन्ड O, एक मिला C सिंगल बॉन्ड O। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, 2 टाइप के बॉन्ड। तो जब 2 टाइप के बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट टाइप की। ये है 2 डिफरेंट टाइप की बॉन्ड लेंथ। तो आंसर आ चुका है बी ऑप्शन। सी ऑप्शन में हमने एक एक्स्ट्रा काम और कर लिया कि बॉन्ड ऑर्डर भी देख लिया साथ में। किस तरह से करना था, सी ऑप्शन में इनका बनाना था हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस तरह से हमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले हैं। हमें देखना है इसका बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ। ये रिलेशन तो हमें पता ही है, बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पे अगर हम क्या कर रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर इसका फाइंड आउट करते हैं तो किस तरह से करना है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड देख लो कितने हैं 4, जो यहाँ पे राउंड कर रखा है, ये राउंड कर रखा है, इसमें कितने बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर कितना है 4, और टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आंसर क्या मिल रहा है 1.33। तो यही क्या है यहाँ पे CO बॉन्ड, जो बॉन्ड ऑर्डर है CO, ये सब में क्या है इक्वल है 1.33। तो यहाँ पे 2 टाइप के हमें बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं। इसके बाद जो डी ऑप्शन है यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, इस तरह से ये है बॉन्ड ऑर्डर 1.5। तो क्या है इक्वल बॉन्ड लेंथ, किस में, डी ऑप्शन में भी। तो 2 टाइप के यहाँ पे भी नहीं मिल रहे हैं बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ आंसर मिल रहा है हमें बी ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है, एक मॉलिक्यूल दे रखा है और क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दिस मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल के लिए ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, कौन सा सही है ये देखना है। तो किस तरह से करना है, ये क्या है यहाँ पे मॉलिक्यूल, और यहाँ पे दे रखी है ये नंबरिंग 1 2 3 4। हम क्या करते हैं यहाँ पे रेजोनेंस देखते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनाते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, रेजोनेंस जो ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है इनमें आपस में देखते हैं। तो ये इधर गया अगर, तो ये यहाँ आ गया, तो ये क्या बन गए इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ से क्या इधर गया तो ये क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे यहाँ क्या आ गया, इस तरह से अगर बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है तो नेगेटिव चार्ज। अब क्या करेंगे, ये वाले बॉन्ड को पकड़ते हैं 1 2 3 4 वाले को, क्या करेंगे इसको इधर भेज दिया, ये इधर गया, ये इधर गया। तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बना, ये पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये आ गया नेगेटिव चार्ज। इस तरह से क्या मिले हमें, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हम एक बार यहाँ पे नंबरिंग करके देखते हैं और बॉन्ड देखेंगे C डबल बॉन्ड O, तीनों में आपस में कंपेयर करके 3 क्या मिले हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये आपस में क्या है सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
जो यहाँ मॉलिक्यूल दे रखा है इसके हमें यहाँ पे 3 क्या मिल गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब हम क्या करते हैं, C1 और C2 का पूछा है और C3 और C4 बॉन्ड के लिए पूछा है, तो आपस में कंपैरिजन देख लेते हैं कि क्या इनका रिलेशन बन रहा है। हमें ये तो पता है कि अगर हम यहाँ पे किसकी बात चल रही है, बॉन्ड की, बॉन्ड अगर यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर की बात चलती है या बॉन्ड लेंथ की बात चलती है तो हम एक रिलेशन देखते हैं। जो यहाँ बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ, तो अगर ऑर्डर देखा जाता है तो जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, फिर क्या आती है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की, और डबल बॉन्ड की सबसे लास्ट में सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी आएगी, जो सिंगल बॉन्ड है, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी आएगी, जो डबल बॉन्ड है। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि अगर हम 1 और 2 की बात करते हैं, यहाँ पे 1 और 2 की अगर हम बात करते हैं तो इस कार्बन को देखने पे क्या पता चलता है, इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, हम तीनों में कंपैरिजन देख रहे हैं। 1 2 की बात चल रही है, यहाँ है डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ है डबल बॉन्ड, भाई C डबल बॉन्ड C है ना यहाँ पे, और यहाँ है सिंगल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे 3 और 4 की अगर बात करते हैं इस वाले की, यहाँ क्या है C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, यहाँ है सिंगल बॉन्ड, यहाँ है सिंगल बॉन्ड। तो जो 3 और 4 है कार्बन, यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रक्चर में तो क्या है C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, बाकी सेकंड और थर्ड में क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो ज़्यादा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा है या डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, लेकिन सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा आ रहा है क्योंकि 2 स्ट्रक्चर में क्या है, सिंगल बॉन्ड। लेकिन जो C1 और C2 है इसकी बात करें तो 2 स्ट्रक्चर में तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिल रहे हैं, C डबल बॉन्ड C, बस एक में क्या मिल रहा है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। तो हम बोल सकते हैं C1 और C2 में डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाले स्ट्रक्चर ज़्यादा है, 2 है, सिंगल बॉन्ड वाला कम है, 1 है। तो ज़्यादा इसमें कैरेक्टर क्या आएगा, डबल बॉन्ड का। तो हम ये बोल सकते हैं जो C1 और C2 है, अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात चलती है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर C1 C2 में मिला हमें कंपेयर टू C3 C4, क्योंकि C1 C2 में यहाँ पे है डबल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड, बस एक में क्या मिला है, सिंगल बॉन्ड। अगर 3 4 की बात चलती है, यहाँ है डबल बॉन्ड और 2 में क्या मिला हमें, सिंगल बॉन्ड। तो ज़्यादा अगर बॉन्ड ऑर्डर किस में मिला है, C1 और C2 में। तो यहाँ बात चल रही है बॉन्ड लेंथ की, यहाँ किसकी बात चल रही है, बॉन्ड लेंथ की। अगर बॉन्ड लेंथ का पूछे तो क्या हो जाएगा ऑर्डर, C1 C2, तो इसका 3 और 4 ये ऑर्डर चल जाएगा। अब हम ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा बी ऑप्शन। क्या बोल रहा है, C1 C2 बॉन्ड इज शॉर्टर। शॉर्टर क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाले, डबल बॉन्ड वाले 2 स्ट्रक्चर हैं, थर्ड में क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो ज़्यादा क्या मिल रहा है हमें, डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। तो ये क्या होगा, बॉन्ड इज शॉर्टर, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर वाले ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रक्चर है, शॉर्टर देन C3 और C4। तो ऑप्शन क्या मिला हमें, बी ऑप्शन। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इसमें बॉन्ड ऑर्डर का ही पूछ लिया है, और बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या आंसर आएगा हमारे सामने, ये रहा बॉन्ड ऑर्डर का। C1 C2 का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है कंपेयर टू C3 और C4, तो ये शॉर्टर होगा भाई, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये ऑर्डर चलता है डबल बॉन्ड का सबसे कम, फिर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, देन C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। तो जो आज पढ़ा है एक बार वापस देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अगर नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो जो आज पढ़ा है हमने वो वापस देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पूछा था हमसे, कार्बोकेटाइन दे रखे हैं 4 और पूछा है कि इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए यहाँ देखना था कि किस फैक्टर से कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल है। फर्स्ट जो ए ऑप्शन है यहाँ पे, हालांकि इन चारों में क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जब हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है तो नंबर ऑफ अल्फा एच जैसे बढ़ते हैं, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे कि काउंट कर लिया हमने हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करने वाले अल्फा एच। फर्स्ट ऑप्शन में कितने अल्फा एच मिले हमें, 3, बी में है 5, सी में है 1, डी ऑप्शन में मिले हैं 7 अल्फा एच। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच बढ़ेंगे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आंसर क्या मिला, डी ऑप्शन। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या पूछा था, रेजोनेंस एनर्जी का, इन कैटाइन के लिए रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर पूछा था। रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन जैसे बढ़ेगी रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
तो हम चेक कर लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। यही ऑर्डर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस एनर्जी का। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले भाई ऑर्डर ये चलता है रेजोनेंस ग्रेटर देन हाइपर कॉन्जुगेशन देन इंडक्टिव। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर से भी कार्बोकेटाइन स्टेबल है और डबल बॉन्ड से रेजोनेंस से भी स्टेबल है। और सेकंड ऑप्शन में भी सेम कंडीशन चल रही है कि नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है उससे स्टेबल है कार्बोकेटाइन और डबल बॉन्ड के रेजोनेंस से भी क्या है, स्टेबल है। थर्ड ऑप्शन में क्या चल रहा है, ओनली डबल बॉन्ड से रेजोनेंस से स्टेबल है। तो हमें एक बात तो समझ में आ गई कि जो फर्स्ट और सेकंड है इसमें रेजोनेंस ज़्यादा है, तो ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, फर्स्ट और सेकंड कंपेयर टू थर्ड। अब हमें ये कंपेरिजन करना है फर्स्ट और सेकंड के लिए। तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी की ज़्यादा होना, इसका क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखना। तो जब कार्बोकेटाइन को अगर ये स्टेबल कर रहा है, नाइट्रोजन हो चाहे ऑक्सीजन हो, अपने लोन पेयर देके अगर इसको स्टेबल करते हैं तो ईजिली इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर पाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो नाइट्रोजन की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को ईजिली अपने लोन पेयर दे देगा बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, फिर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर इजीली डोनेट होते हैं, तो ज़्यादा स्टेबल हुआ सेकंड। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हमें ऑर्डर मिला सेकंड, देन फर्स्ट, देन थर्ड, यही ऑर्डर है रेजोनेंस एनर्जी का। तो आंसर क्या मिल गया, ए ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या देखा था, 2 टाइप की हमें बॉन्ड लेंथ देखनी थी कि इनमें से किसके पास है। जो ए ऑप्शन है CO2 यहाँ पे है सेम, सिमिलर ही क्या है, दोनों CO बॉन्ड लेंथ क्या है, सिमिलर। बी ऑप्शन है यहाँ पे हमें 2 टाइप की बॉन्ड लेंथ मिल गई थी, एक है C डबल बॉन्ड O, एक है CO सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। अगर बॉन्ड ऑर्डर पता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, पता हो जाएगी। अगर CO डबल बॉन्ड और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और एक जगह डबल बॉन्ड है तो इनकी बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट। तो यहाँ पे 2 टाइप की क्या मिली है हमें, बॉन्ड लेंथ। इसके बाद जो सी ऑप्शन है यहाँ पे क्या देखा कि इस तरह से 3 क्या है इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हमने इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया था। बॉन्ड ऑर्डर पता होते ही बॉन्ड लेंथ का रिलेशन पता हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, सबकी बॉन्ड लेंथ सेम है, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है सबका 1.33। तो यहाँ पे भी क्या है, एक ही टाइप की क्या है बॉन्ड लेंथ, तो ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन में सेम कहानी, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले, बॉन्ड ऑर्डर का क्या आया आंसर 1.5। तो यहाँ भी क्या है, बॉन्ड ऑर्डर सिमिलर है, तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, सिमिलर। 2 टाइप की यहाँ भी नहीं मिल रही है बॉन्ड लेंथ, तो आंसर आ चुका है बी ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ क्या किया, एक हमें स्ट्रक्चर दे रखा था और स्टेटमेंट पूछा है कौन सा इसके लिए ट्रू है। तो इसके अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें तो 3 हमें मिले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो C1 C2 की अगर बात करें तो 2 स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड C, एक स्ट्रक्चर में क्या है, थर्ड वाले में सिंगल बॉन्ड। तो ये है कि C1 C2 में डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो ज़्यादा है, लेकिन अगर 3 और 4 की बात करते हैं तो एक ही स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड मिल रहे हैं हमें, और जो दोनों स्ट्रक्चर है सेकंड और थर्ड यहाँ पे मिल रहे हैं सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। तो शॉर्ट किस में हुआ, जहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो किस में आ रहा है, C1 C2 में ज़्यादा स्ट्रक्चर मिल रहे हैं हमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ऑप्शन आ गया बी ऑप्शन, C1 C2 बॉन्ड इज शॉर्टर देन C3 एंड C4। आंसर मिला हमें बी ऑप्शन। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।